Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear audience, I hope you all are fine. I will discuss today, after a long period of time, I will discuss today text, bio the grade A, grade 9, important question paper. कुछ वो तलबात वो स्टूडेंट्स जो उर्दू में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज एसएससी पार्ट 1 जो है वो 9th क्लास का बायो का पेपर था। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए मैं आपके साथ 1 बाय 1 वीडियोस में शेयर करती जाऊंगी और ये क्वेश्चंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो आपको याद दिलाएगी कि ये क्वेश्चंस थे। तो ये बेसिकली मैंने 9th क्लास के बच्चों के लिए जो है वो बनाई है कि वो जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि एक टाइम आप पूरी बुक को थॉरोली रीड करें वो तो बहुत अच्छा है, याद करें, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको एंड पे जो है वो आप फिंगर टिप्स पे कर लें तो आपके अच्छे ग्रेड आ जाते हैं, क्योंकि 9th 10th वो क्लासेस हैं कि जिनके अच्छे ग्रेड्स आपको आपकी लाइफ में काम आते हैं। और एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि शुरू से फर्स्ट डे से, जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो आप फर्स्ट डे से याद करें तो आपको जो है कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब आप काम को डेली का डेली छोड़ देंगे तो कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक का जो था ये हमारा इंजाइम वाला चैप्टर है, चैप्टर 4, इंजाइम्स वाला नहीं, सेल्स एंड टिश्यूज़, ठीक है। इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पेपर में आया था, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं या यूकैरियोटिक, या आप पीछे रीड कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और जब भी डिफरेंस आए आप किसी भी लेवल पे तो हमेशा याद रखें डिफरेंस जो है वो आप दरमियान में जो है वो लाइन ड्रॉ करके एक का दूसरे का जो है डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैरियोट्स में क्या इंक्लूड होता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक इंक्लूड फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यूकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि जानवर और पौधे इंक्लूड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की दूसरी क्या पॉइंट है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक है, हैव नो न्यूक्लियस, डीएनए इज कॉल्ड इन्फो न्यूक्लियोटाइड रीजन। वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ डीएनए होता है हमारे जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे यूकैरियोटिक सेल जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, हैव न्यूक्लियस, डीएनए इज़ द न्यूक्लियस इज़ द सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। थर्ड करेक्टरिस्टिक हम प्रोकैरियोटिक सेल की पढ़ेंगे, डीएनए इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी जो है वो और साइटोप्लाज्म क्या होता है कि वो एक जेली नुमा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। आगे है जी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है वो बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड फ्रीली फ्लैटेड इन द साइटोप्लाज्म, और आज़ादाना जो है वो साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज, बड़े साइज़ के होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। और ये भी जो है फ्री डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनेली है सेल की। तो राइबोसोम्स यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है अटैच है और वहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ पेप्टिकोलॉजी कैन सेलुलोज इज़ एब्सेंट। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेलुलोज नहीं होता, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज। हमेशा याद रखें जब भी सेल वॉल की बात आएगी तो प्लांट सेल की आएगी, और वो किससे बनी होती है, एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। वाइल इन फंजाई इट इज़ ऑफ चाइटन। और जो फंजाई और एल्जी वगैरह होते हैं उसमें ये चाइटन की बनी होती है। प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली इन स्मॉल साइज, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा बैक्टीरिया जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते तो वो साइज़ में जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स इन कंपैरेटिवली इन लार्ज साइज। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हमारे होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं।
ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th का जो आज पेपर हुआ है बायो 2022 एसएससी पार्ट 1, उसका ये क्वेश्चन था। अब तो आपसे तो मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया और उसका आप अच्छे से याद कर लें। हमेशा याद रखें कि जब आप इस तरह टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर आंसर उसका जो है मार्क्स देगा। लंबी लंबी कहानियाँ लिखेंगे तो कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। एसएससी में, फेडरल बोर्ड में हमेशा जो है आप टू द पॉइंट लिखते हैं और सही करके लिखेंगे इस तरह, जिस तरह आप सेल्स उसका डिफरेंस बताए हुए, तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट आपके साथ पेपर भी शेयर करूँगी और उसमें से 1 बाय 1 एक एक टॉपिक जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको शौक़ है, तो वो ज़िंदगी में जो है वो अच्छे मार्क्स लें। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए जो पेपर दे चुके हैं, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और आने वाले जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये है कि वो दिन रात मेहनत करें और वक्त की कदर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।